उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। राहुल गांधी की पेशी का विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार ने। दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ जारी है और कांग्रेस के नेता लगातार दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज दूसरे दिन लगातार राहुल गांधी से पूछताछ जारी है और आप लोगों का विरोध भी जारी है। किस बात को लेकर विरोध है सर आपका? विरोध सत्याग्रह का है। जिस केस को स्वयं एक ईडी के अधिकारी ने लिखित ये प्रस्तुत किया था कि केस में कुछ नहीं है, इसको क्लोज कर देना चाहिए, और बाद में शायद 5-6 साल बाद कोर्ट से उसको रीओपन कराया गया स्पेशल परमिशन लेके, वरना समय बीत जाने के बाद केस रीओपन नहीं होते हैं, ऐसी जानकारियां हैं। पुष्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी बात सुनी है। बहरहाल जो भी हो, साफ नतीजा जो सामने दिख रहा है वो इस बात का है कि उनको परेशान किया जाए। राहुल जी को किस तरह से दबाव में लाया जा सकता है, किस तरह से लोगों के सामने उनको बार बार बुला के एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि न जाने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जबकि सारी चीज़ पारदर्शी है, सारी चीज़ खुली है, सारी चीज़ विशेषज्ञों से राय लेके ही की गई। कोई अपने से घर में बैठ के किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जानकार जिनकी सलाह पे ये सब हुआ, और इसीलिए वो सब कहते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा मामला नहीं है जिस कंपनी का ना आप एक नया पैसा वेतन के रूप में लेते हो, ना एक नया पैसा खर्चे के रूप में लेते हो, ना जिस कंपनी का एक नया पैसा रिकॉर्ड में खर्चा हुआ है, तो उसमें गड़बड़ी क्या हो सकती है? आप उसको बेच नहीं सकते, बेच के उसका कोई लाभ नहीं ले सकते। तो किस प्रकार की गड़बड़ी की तरफ ये इशारा कर रहा है? आपको क्या लग रहा है सर, क्यों परेशान किया जा रहा है राहुल गांधी को? क्योंकि वो देश के विकल्प हैं, क्योंकि वो देश के भविष्य हैं, और 8 सालों में गलत नीतियों के कारण आज ही समाचार चल रहे हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 10 सालों में सर्वाधिक ऊंचा 15.88% पे, खाद्य सामग्री का दर सर्वाधिक ऊंचा 10% से ऊंचा, देश की सीमाओं पे अमेरिका के जनरल आके कहते हैं कि वहाँ ब्रिज बन रहे हैं। हमारी सरकार हमारे देश के नागरिकों को नहीं बताती है, विदेश से कोई जनरल आके बताते हैं तो चित्रण सामने आ रहा है। का चैनल ने कभी ये चिंता व्यक्त की है, लेकिन बाकी किसी चैनल में किसी माध्यम से, न सरकार के बयान से, न लोकसभा में बयान के माध्यम से कहीं कोई जानकारी नहीं दी जाती। जब बेरोजगारी है, जब महंगाई है, तब इस प्रकार की बातों को लेके और क्या किया जा सकता है? और यही है कि आप इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश करिए। लेकिन देव साहब, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है। अगर उनको कानून पे भरोसा है तो वो इवेंट क्यों बना रहे हैं राहुल गांधी से? ये वही बीजेपी है ना जो सीबीआई को तोता कहती थी। अब वो भूल गए लगता है। वो कई प्रकार के आरोप स्वयं लगाती थी, प्रक्रियाओं के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर, यहाँ तक कि कोर्ट के ऊपर वो आक्षेप किया करती थी। वो सब चीज़ वो भूल गई है। अब जब सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं तब उनको चिंता हो रही है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कांग्रेस के लोग ऐसा कह रहे हैं। तो अगर पूछताछ जारी रही तो आप लोगों का आंदोलन भी सर इसी तरीके से जारी रहेगा? हमारा सत्याग्रह है, कोई आंदोलन नहीं है, और सत्याग्रह जारी रहेगा। तो ये हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने दिल्ली में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है, और उन्होंने कहा है क्योंकि राहुल गांधी विकल्प हैं देश के सामने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको जानबूझकर परेशान और प्रताड़ित कर रही है। कैमरामैन यश माथुर के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दिल्ली।